नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज योग चिकित्सा के अगले क्रम में बात करेंगे। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो योग चिकित्सा में हमने बात की थी कि अष्टांग योग के विषय में, कि यदि हमें परम पद परमपिता परमेश्वर का साक्षात करना है तो उसके लिए अष्टांग योग का पालन महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया है। तो वेदों का मार्ग भी यही है कि अष्टांग योग का पालन कीजिए। तो उसमें हमने बात की थी पहले यम के विषय में पहली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नियम के विषय में। अब नियम के भी 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें क्या है कि नियमों में जो पहला अंग है शौच। शौच जो है वो 2 प्रकार की बताएगी। एक तो अपनी एक बाह्य और एक आभ्यंतरिक। बाह्य शौच जो है वो जल द्वारा और मिट्टी द्वारा है। जल द्वारा मतलब यानी कि हम जैसे कि स्नान करते हैं और वस्त्र आदि धोते हैं, और जैसे कि हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं घर है वहाँ की जो साफ सफाई करना है, वो शौच जो है वो बाह्य शौच के अंदर आती है। तो आंतरिक शौच क्या है कि आंतरिक शौच के अंदर अपने अंदर की शुद्धि करनी है। जो हमारे अंदर के जो राग द्वेष आदि जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों का अब ज्ञान पूर्वक जो है उसकी शुद्धि करना, तो ये शौच के अंदर आता है। और जैसे कि आहार की शुद्धि करना, जो हम आहार खाते हैं वो आहार जैसे कि जो ये मांस मिट्टी आदि का सेवन ना करना, नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन ना करना, तो ये सब जो है वो आंतरिक शुद्धि के अंदर आता है। और इसमें जो राजसिक और तामसिक जो भोजन हैं उनका सेवन ना करना, तो ये जो आंतरिक शौच के अंदर आता है। फिर आता है शौच के बाद संतोष। हमें जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करने से हमें जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं से अपना जीवन निर्वाह करना। और यदि वो संसाधन, यदि हम पुरुषार्थ इतना कर लेते हैं कि वो संसाधन भी हमारे को यदि ज़्यादा संसाधन इकट्ठे हो जाएं, इतना हमारा सामर्थ्य है, तो हम भी जितना हमारे जीवन के लिए जो ज़रूरी है, जीवन निर्वाह के लिए जितना ज़रूरी है उसी में अपना संतोष करना। और जो हम उससे ज़्यादा हो गया तो वो जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ शेयर कर लेना। तो ये जो है वो संतोष में आता है। इसमें क्या है, वो क्या है कि इसमें जो किसी का ये चोरी करने की भावना, किसी का हक छीनने की भावना जो है वो नहीं आती इससे। पहला शौच, संतोष, फिर है तप। तप के अंदर क्या है कि तप बताया गया, महर्षि दयानंद जी ने तप की जो संज्ञा दी गई, महर्षि पतंजलि जी ने भी, द्वंद्वम सहनम ही तप है, यानी कि द्वंद्वों का सहन करना ही तप है। जो द्वंद्व क्या है, राग द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, गर्मी सर्दी, जो ये हैं द्वंद्व, ये इनमें हमारे को प्रतिकूल अनुकूल अनुभूतियाँ होती रहती हैं। तो इनमें हमेशा सम रहना, इन द्वंद्वों को सहन करना ही तप बताया गया है। और तप के बाद आ गया फिर स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या है कि योगाभ्यास जो है वो योगाभ्यास के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो झूठा दम भरते हैं कि भाई मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ लेकिन कोई शास्त्र का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है, तो वो फिर सही नहीं है। तो उसमें क्या है कि वेद और वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, ये स्वाध्याय के अंदर आता है। और जो ओंकार आदि जो जप है, ओंकार आदि का जो जप करना है, जो पवित्र कारक मंत्र हैं उनका जो जप करना है वो स्वाध्याय के अंदर आता है। और 5वां अंग है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है,
तो हमारे शरीर को बनाने वाले भी ईश्वर ही हैं। जितना भी हमारा सामर्थ्य है वो सब परमपिता परमेश्वर का ही दिया हुआ है। तो अपना जो कुछ भी हम करते हैं वो सब हमें जो परमपिता परमेश्वर को अर्पित कर देना कि भाई जो भी हमारा सामर्थ्य है, जो भी हम कुछ करने लायक हुए हैं, तो वो सिर्फ आपकी के कारण ही हुए हैं। आप ही ने हमें शक्ति सामर्थ्य दिया था जिसके कारण हम सब ये कर पाए हैं। तो इस ऐसा करने से क्या है कि जो एक अहंकार का जो भाव आता है कि मैं करने वाला हूँ, तो उस भाव से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। और वैसे भी ये है कि सच्चाई भी यही है कि वैसे तो हम करते हैं क्योंकि ये शरीर जो है परमपिता परमेश्वर ने हमें ही दिया है कुछ करने के लिए, बुद्धि दी है, जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं ये परमपिता परमेश्वर ने ही कराए हैं। तो इन संसाधनों का प्रयोग हम करते हैं, ये हमारे लिए प्रयोग करने के लिए ही दिए हैं। तो लेकिन क्या है कि दिए तो परमपिता परमेश्वर ने ही है, तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा का सारा हम परमपिता परमेश्वर को अर्पण करते हैं। तो इसमें ये ईश्वर प्रणिधान है। और ये ऐसा बताते हैं कि ईश्वर प्रणिधान जो है वो समाधि लगाने में सबसे ज़्यादा सहायक है। तो हमें अपने नियमों का पालन अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि यम और नियम बहुत ज़रूरी अंग हैं इसके अष्टांग योग के, क्योंकि इनके पालन के बगैर जो है समाधि की अवस्था नहीं आ सकती। तो हमें बिल्कुल निष्ठा भाव से और दृढ़तापूर्वक इन यम का और नियम का दोनों का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर जो है वो गुणों का आदान होगा और जिससे हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने वाले पथ पे हम अग्रसर हो पाएंगे और अपने जीवन को उन्नत बना पाएंगे। तो आशा है आप सभी यम और नियमों का पालन अपने जीवन में करेंगे और उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में, आसन के विषय में बात करेंगे उसमें। नमस्कार जी।